हरे कृष्ण दोस्तों, सभी भक्तों को श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसमें आज हम समझते हैं दोस्तों कि जब जीव शरीर छोड़कर जाती है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है। जो मरते हैं ना संसार में, तो वो कहाँ जाते हैं, तो उसको समझते हैं हम श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 8वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जीव को मरने के बाद कहाँ जाना पड़ता है। जो मरते हैं संसार में प्राणी, वो कहाँ जाते हैं, तो उसको समझेंगे जो भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में बताया है। चलिए हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं 8वें अध्याय में अर्जुन से कि अर्जुन, जब जीव शरीर छोड़कर जाती है तो मैं उसके मन के अनुसार मृत्यु काल के समय जो उसका चिंतन होता है, जब प्राण शरीर से निकलती है, जब देह और जब जीव दोनों अलग होते हैं, उस समय प्राण निकलते समय जब जीव के अंदर उसके मन में जो कुछ भी चलता है, भगवान कह रहे हैं वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं पूरा जीवन का चिंतन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु काल के समय का चिंतन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, मृत्यु काल के समय जो चिंतन होगा बस उसी की प्राप्ति होगी। मृत्यु के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, अंत समय जिसका चिंतन होगा। देखिए, जैसे अगर मान लो पूरा जीवन हमने अपने मन को भगवान में लगा कर रखा है, पूरा जीवन, और मान लो जाए हमारा कभी एक दोस्त से हमारा दोस्ती था, मान लो जाए कभी, और अंत समय पूरा जीवन उसे दोस्ती नहीं किया है, मन दोस्त से अलग था, लेकिन हमारा मन भगवान में था। अगर मान लो मृत्यु काल के समय अगर उस दोस्त का चिंतन हो गया, मृत्यु काल के समय भूल से भी धोखे से भी अगर चिंतन हो गया मृत्यु काल के समय उस दोस्त का, तो भगवान कह रहे हैं उसको उसके जो दोस्त की गति होगी, जैसे मान लो उसको दोस्त को नरक भोगना पड़ेगा तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। किसको? जो भगवान की भक्ति किया है उसको भी नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे अंत समय उसका चिंतन किया ना, अंत समय जो उसका चिंतन करेगा उसी की प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कहा है, उसको समझते दोस्तों। देखिए क्या कहा है भगवान 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सनद्भावम याति नास्यत्र संशयः। अगला 6वें श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्यते कलेवरम तम तमैवति कौन्तेय सदा तद्वम वभावति। भगवान इसमें कह रहे 5 और 6 में, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक और 6वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि जीव को अंत समय जिसका चिंतन होता है मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती। अगर जिसका चिंतन किया, अगर मृत्यु काल के समय जिसका भी चिंतन हुआ, अगर वो व्यक्ति कुत्ता योनि में चला गया तो उसको भी कुत्ते योनि में जाना पड़ेगा और उसी कुत्ते के बच्चे को उसको बनाया जाएगा। किसके कुत्ते? उसी जिसका वो चिंतन किया। अगर वो छिपकली बन गया तो उसी छिपकली के बाद भगवान टांग देंगे उसको। वो जहाँ जहाँ जाएगा, वो जिसका चिंतन हम करेंगे उसकी जो गति होगी वही गति हमारी होगी। अगर उसको नरक मिल गया तो हमको भी नरक मिलेगा, उसकी जो गति होगी वही हमारी गति होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसका चिंतन किया है। अब भगवान कह रहे हैं जो जिसका चिंतन करेगा उसका अंतःकरण बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और मैं अंतःकरण के हिसाब से मैं उसको अगले योनि में डालता हूँ, जिसका अंतःकरण जैसा रहता है। अगर मान लो जाए पूरे जीवन भगवान की भक्ति किया है, पूरे जीवन भगवान की भक्ति किया है और अंत समय किसी दोस्त का चिंतन हो गया, तो क्या होगा, उसको उसके दोस्त की जो गति होगी वही गति उसकी भी होगी। और पूरे जीवन भगवान एक तरफ यह भी कह रहे हैं, अगर पूरा जीवन वो कुसंग में रमा है, पूरा जीवन यदि कुसंग में रमा है, पूरा जीवन कुसंग में है, वो बुरे संगति में रमा हुआ है, अगर मृत्यु काल के समय श्री कृष्ण जी का चिंतन हो गया कि हे कृष्ण, चिंतन हो गया भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान कह रहे हैं उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि अंत समय का चिंतन महत्व है, पूरे जीवन का चिंतन महत्व नहीं है। लेकिन पूरे जीवन जो कुसंग में रमा हुआ है, तो क्या उसका अंत समय भगवान का चिंतन हो पाना क्या संभव है? क्या नहीं है संभव। पूरे जीवन जो कुसंग में रमा है, तो पूरे जीवन भक्ति तपस्या, घनघोर तपस्या करके पूरे जीवन भगवान में रम के भी अंत समय भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। पूरे जीवन भक्ति करके भी अंत समय भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। राम राम सब कोई कहे। देखिए रामचरितमानस में क्या कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरे जीवन तपस्या करके, घनघोर भक्ति करके भी अंत समय भगवान का चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि मृत्यु काल के समय बहुत ही दर्दनाक होता है, कष्टमय होता है, महाभयंकर होता है। उस समय जीव अपने दर्द से, शरीर की पीड़ा से तड़प, उसका दर्द से वो हाल बेहाल रहता है। उसको ऐसा सोचता है कि मैं कब मेरा रोग कब ठीक हो जाए, मैं कब ठीक हो जाऊं। उसका दर्द से हाल बेहाल रहता है। मृत्यु काल के समय महाभयंकर होता है, अपार कष्ट भोगते हुए जीव शरीर को छोड़ती है। उस समय वो मूर्छित हो जाती है, अपने दर्द को, असहनीय दर्द को सह नहीं पाती जीव, तो बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। तो उस समय भगवान का चिंतन नहीं हो पाता, चाहे वो जीवन भर कितनी भी भगवान की भक्ति करे, लेकिन अंत समय मृत्यु का चिंतन, भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का चिंतन अंत समय कब होता है? पूरे जीवन, प्रति सेकंड 24 घंटे निरंतर अभ्यास के द्वारा ही अंत समय भगवान का चिंतन हो पाता है और उसी की मुक्ति हो पाती है। भगवान की प्राप्ति किसको होती है? अंत समय जिसका भगवान का चिंतन होता है। पूरा जीवन जो भगवान का अभ्यास करेगा, जिनका चित्त 24 घंटे निरंतर भगवान में रमा रहेगा, उसी का चिंतन अंत समय होगा। अंत समय भगवान ने बताया है कि अंत समय चिंतन किसका होता है? अंत समय, मृत्यु काल के समय चिंतन किसका होता है? भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति पूरा जीवन जो चीज में अपने मन को लगाया हुआ है, चाहे बेटा में हो, चाहे बेटी में हो, चाहे पति में हो, चाहे पत्नी में हो, चाहे धन में हो, चाहे ऐश्वर्य में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, जिसमें उसका मन, चित्त पूरे जीवन लगा रहेगा, अंत समय उनके छवि पटल में वही चित्र बनेगा जिसने पूरे जीवन वो चिंतन किया है। पुत्र का चिंतन किया है तो पुत्र ही उनकी गति होगी। माता पिता का चिंतन किया तो माता पिता ही उनकी गति होगी। माता पिता जहाँ जहाँ जाएंगे अगले जन्म में, तो उसको भी वहीं जाना पड़ेगा। बेटा का चिंतन किया, बेटा बढ़ गया मुर्गा, तो उसको मुर्गा बनना पड़ेगा। अगर मान लो जाए पत्नी का चिंतन किया, अगर पत्नी की गति होगी आगे, सर्प योनि में पत्नी को जाना पड़ेगा, तो उसको भी सर्प योनि में डाल दिया जाएगा। अगर पति का चिंतन करते करते पत्नी मर गई, पति बन गया भैंस, तो उसको भैंस के बच्चे बनाया जाएगा और उसी भैंस के बच्चे बनाया जाएगा जिसमें उसका चिंतन, जो उसका पति बना हुआ है, जहाँ भी बना होगा। इसलिए दोस्तों इसको हमको याद रखना है। भगवान श्री कृष्ण बताए हैं 8, 5 और 6 में, पाँचवें श्लोक में, 6वें श्लोक में भगवान साफ साफ स्पष्ट कर दिए हैं, जो मृत्यु काल के समय जो चिंतन करेगा बस वही उसकी गति होती है। मैं उसको इस शरीर से निकाल कर उसके मन के अनुसार, उसके चित्त के अनुसार मैं उसको अगली शरीर में डाल देता हूँ, जैसा उसका चित्त रहता है। चित्त के अनुसार उसकी गति होती है। आगे की गति केवल चित्त के अनुसार ही होती है। जो उसके चित्त में बैठा हुआ है वही उसकी गति होगी। और चित्त में 24 घंटे निरंतर भगवान रमा हुआ है, 24 घंटे भगवान के स्मरण बना हुआ है, तो उनको मृत्यु काल के समय भगवान का चिंतन होगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो अंत समय मेरा चिंतन करता है, मेरे चिंतन करते करते आता है, तो उसको मेरी प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं जो अंत समय मेरा चिंतन करते करते आता है, प्राण त्यागता है, तो उसको मेरी प्राप्ति होती है और मेरा परम गोलोक धाम उसको प्राप्ति होती है, जहाँ से लौट कर कभी उसको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि गीता में कह रहे हैं भगवान कि मेरा ही एक ऐसा लोक है जहाँ जीव पहुंचकर कभी उसको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। परम धाम, वही मेरा परम धाम है, गोलोक धाम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझको प्राप्त करके ही जीव का कभी पुनर्जन्म नहीं होता, चाहे वह कहीं भी लोक में, किसी भी लोक में चला जाए, उसका कभी एक न एक समय में उसका जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे केवल मेरी ही लोक में जब आती है जब जीव, तब उसको कभी पुनर्जन्म से मुक्त होती है, पुनर्जन्म के चक्र से, आवागमन से मुक्त होती है हमेशा हमेशा के लिए। तो समझे दोस्तों कि मृत्यु काल के समय हमें किसका चिंतन होगा? हमने पूरा जीवन, हमारा मन जिस चीज़ में लगा है, मृत्यु काल के समय वही चिंतन होगा, वही हमारी गति होगी। इसलिए हमको पूरे जीवन भगवान में लगाने का अभ्यास करना है। अगर भगवान में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो हमारा अंत समय बिगड़ेगा, और अंत समय बिगड़ा तो हमारा अगला जन्म बिगड़ेगा। अगर हमें इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना है तो हमें निरंतर 24 घंटे भगवान में अपने मन को लगाने की आदत बनाना है। अगर नहीं लगाया तो अंत समय चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा तो नरक भोगना पड़ेगा, तो 84 भोगना पड़ेगा। दिमाग में नोट कर लीजिए। अंत समय यदि चिंतन अगर बिगड़ा, माया के किसी पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बंधु में अगर सगा संबंधी में अगर यदि मन चिपक गया अंत समय, तो उसको नरक की प्राप्ति होगी और 84 भोगना पड़ेगा। ये निश्चित है। कठोपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब ग्रंथ शास्त्र कहे हैं कि जिसका मृत्यु काल के समय जिसका चिंतन बिगड़ गया तो उसका नरक भोगना निश्चित है, 84 भोगना उसका निश्चित है। इसलिए भगवान हमको केवल सिर्फ अवसर दिए हैं, अपने मन को निरंतर मुझ में लगा कर रखो, ताकि अभ्यास बनेगा, अभ्यास से आदत बनेगा, और जो आदत बनेगा, जो आदत स्वभाव बन जाता है जीव का, वही अंत समय उसका चिंतन होता है। तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, श्री राधे।